नंबर 7 देखते हैं, इसमें सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो एक त्रिभुज कोई पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू मतलब क्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कोण क्यू समकोण है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि पी क्यू, यह क्यू हो गया, तो मान लीजिए पी क्यू और ये क्या हो गया आर। अब देखिए जिसमें पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये हो गया, तो पी क्यू बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है। और आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। पी आर यह हो गया, तो पी आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर मतलब पूछ रहा है बीच में जो होता है ना, बीच में वो होता है कोण का मान, यानी कोण पी का मान पूछ रहा है। और देखिए कोण पी का मान पूछ रहा है, और देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कोण आर का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोण आर का मान पूछ रहा है। एक तो कोण पी का मान बताना और एक तो कोण आर का मान बताना है। हमने आपको बताया था कि समकोण के सामने सदैव कर्ण होती है और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। और देखिए लेकिन अगर एंगल मानेंगे, एंगल मान लीजिए कि इसको हम एंगल माने तो लंब यह होगा और आधार यह होगा। अगर हम इसको एंगल मान के चलते हैं तो फिर यह लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा आधार। लंब और आधार एक दूसरे से आपस कभी कभी बदलते रहते हैं। जब एंगल का मान चेंज होता है तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं और लंब का मान कभी बड़ा और छोटा होते रहता है। देखिए इसमें पहले हम इसको निकालते हैं, कोण पी का मान निकालते हैं। देखिए इसको मानते हैं तो इसमें मान लीजिए कि यह लंब हो गया या कर्ण हो गया, मतलब यार इसको मानेंगे तो यह लंब होगा ना, यह आधार होगा। तो हम मान के कुछ देर के लिए चलते हैं, इसको एंगल, किसको मानते हैं, इसको आर को एंगल मानते हैं। तो इसको एंगल मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा कर्ण। अब सोचिए लंब यानी लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, लंब बट्टे कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, आपको याद है किस फॉर्मूला में आता है, तो यह आता है साइन थीटा। किस में आता है, साइन थीटा। यहाँ पे साइन एंगल आर माने हैं तो साइन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन आर। साइन आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यह फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए साइन आर बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 6, तो 3 बता कितना हो जाएगा 6। और देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। साइन आर का मान कितना हो गया 1/2। लेकिन एंगल मान देखिए, एंगल 1/2 होता है ना, साइन में है तो साइन में देखिए 1/2 किसका मान होता है, साइन में देखिए 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ तक साइन और साइन कट गया तो आर बराबर कितना बच गया 30 डिग्री। आर का मान निकल गया, आर का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। इसका मान कितना निकल गया 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम मान लीजिए, अगर हम इसको अब एंगल मानते हैं, इसको एंगल मानते हैं तो यह हो जाएगा लंब और यह क्या हो जाएगा आधार। हम इसको एंगल मान के निकाले हैं, अब हम इसको एंगल मान के चलेंगे, पी को एंगल मान के चलेंगे। अब पी को एंगल मानेंगे तो देखिए इसके सामने यह हो जाएगी लंब और यह नीचे वाली क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी आधार। तो अब सोचिए आधार बट्टे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आधार बट्टे कर्ण यह तो होता है cos थीटा बराबर किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर। यहाँ बराबर cos क्या माने पी माने, तो cos पी हो जाएगा, आधार बट्टे कितना हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। आधार बट्टे कर्ण कर दिए। अब देखिए cos पी लिखेंगे, आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। cos पी बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब यह cos के फॉर्म में है तो cos के फॉर्म में बताया कि 1/2 किसका मान होता है, तो cos के फॉर्म में 1/2 कितना मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। cos पी का cos पी ये लिखेंगे, इधर देखिए 1/2 cos 60 का मान लिखता होता है, तो 1/2 बराबर हम cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। फिर cos 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/2। अब cos कट गया तो p बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। समझ गए, बेहतर आपको समझ आए तो बताइए कमेंट करके।